हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का सेकंड चैप्टर। इससे पहले मैंने आपसे आपकी फर्स्ट चैप्टर के लिए मिली थी संविधान क्यों और कैसे। सेकंड चैप्टर आज हम देखेंगे, इसमें भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, आज इसके अंदर राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमारा भारत का संविधान है और संविधान के अंदर सभी बातों के बारे में चर्चा की गई है। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में संविधान के अंदर लिखित प्रावधान शामिल किया गया है। तो उन्हीं में आपका एक टॉपिक है 11th क्लास का, जिसके चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। इसमें हम आज अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था, ये हमारा मेन टॉपिक है। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में मूल रूप से सभी अधिकारों के लिए लिखा गया है। हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं। कितने अधिकार प्राप्त हैं? हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं भारतीय संविधान द्वारा। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी के अंदर सभी लोग इक्वल है। इक्वल मतलब समान है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, अमीर हो, गरीब हो, सब लोग एक समान है। सेकंड राइट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आजादी। स्वतंत्रता का अधिकार से अर्थ हुआ प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का कार्य करने की पूर्ण रूप से आजादी है। वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सकता है। ये है राइट टू लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट राइट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है या फिर अत्याचार होता है तो हमारे भारत का नागरिक अपने लिए आवाज उठा सकता है। आपके पास ये राइट है। नेक्स्ट राइट है आपका धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार से अर्थ हुआ रिलीजियस राइट। कौन सा राइट? रिलीजियस राइट से अर्थ हुआ हमारा कि हम भारत के नागरिक होने के नाते किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया गया है और सभी एक ही समान धर्म है। नेक्स्ट है संवैधानिक अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक अधिकार का मतलब हुआ आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर हो गया कि आप किसी भी प्रकार के संवैधानिक उपचारों को, यानी कि संविधान से जुड़े हुए किसी भी बातों को व्यक्त कर सकते हैं और उसके लिए अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। लास्ट राइट है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा अधिकार? शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। आपको पता है आज के समय में ग्रो अप करने के लिए, विकास करने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। तो ये अधिकार है भारत के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, तो राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें देखिए राइट टू कल्चर, आपको पता है आज हमारा भारतीय कल्चर है, यानी कि भारतीय संस्कृति है, लेकिन हम किसे अपना रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर क्या है? एक डेवलपमेंट कल्चर है, जिसमें हमें पूर्ण रूप से यह अधिकार है कि हम भारतीय सभ्यता को अपनाएं या फिर वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाएं। ठीक है, तो हम इसलिए पूरी तौर पे आजाद हैं। ये सब हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें जिंदगी जीने के लिए सबसे उपयुक्त और सर्वोच्च माना गया है। तो देखिए, हमारा इसी के आगे टॉपिक है ये मौलिक अधिकारों का महत्व। क्या टॉपिक है आपका? मौलिक अधिकारों का महत्व। इसके अंदर हम बात, जब हमने भारतीय संविधान द्वारा ये 6 अधिकार प्राप्त हैं तो इसके अंदर इनका कुछ महत्व भी है। कितने जरूरी है? क्योंकि स्वतंत्रता भी जरूरी है, समानता भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है और एजुकेशन भी जरूरी है। इसमें आप देखिए, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार किसके लिए जरूरी है? व्यक्ति के विकास के लिए। क्योंकि अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं और समान नहीं हैं तो आप कहीं पर भी किसी भी जॉब के लिए नहीं जा सकेंगे, किसी समाज का अंग नहीं बन पाएंगे और भारतीयों से बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। तो आपके विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुश, यानी कि सरकार को निरंकुश नहीं बनने देते हैं। क्या नहीं बनने देते हैं? निरंकुश नहीं बनने देते हैं, यानी कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। क्योंकि जो अधिकार
वहाँ हमारी सरकार को उपलब्ध है, वही सेम अधिकार हम भारतीय नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। उसी प्रकार से कानून का शासन स्थापित करते हैं, मतलब कानूनी शासन भी इसके अंदर शामिल है। अगर आपसे किसी भी प्रकार का अधिकार आपसे छीना जाता है या आपको उस अधिकार से पीछे रखा जाता है तो आप न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, आप किसी का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार सभी के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सामाजिक समानता की स्थापना, ये अधिकार में समाज में समानता शामिल होती है, सभी लोग इसमें एक समान होता है, ऐसा नहीं है ये स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार किसी एक अमीर आदमी के पास ही है और गरीब के पास नहीं है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप योग्य हैं, किसी जॉब के लायक हैं, तो आपको वो जॉब जरूर मिलेगी भारतीय सरकार की तरफ से, अगर आप उसके लायक हैं। उसमें आपकी ना तो कोई कास्ट मैटर करेगी, ना आपका वर्ग, समुदाय, जाति, किसी भी चीज कोई मैटर नहीं करेगी, क्योंकि हम सब क्या हैं, एक इक्वल हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। आपको पता है हमारा जो भारत है, हमारा भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान माना गया है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ है कि जिसमें सभी धर्मों को एक समान माना गया है। अपने धर्म से मतलब बहुत ज्यादा आप प्रेम कर सकते हो, अपने धर्म से आप ज्यादा से ज्यादा प्रेम कर सकते हो, लेकिन बाकी सभी धर्मों का भी आपको पूर्ण रूप से आदर करना है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौलिक अधिकार इन अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं, महत्वाकांक्षी सिद्ध होते हैं, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पुराने समय में इन लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण ये अपने आप को अभी भी अलग समझते हैं और इनको SC OBC, आपको भली बात ही पता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को कई चीजों में आज भी पीछे रखा गया था, लेकिन भारतीय सरकार ने जब से हमारा संविधान बना उन्होंने 33% सीट जो है इन लोगों के लिए यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट आरक्षित कर दी, जिनकी हम इस तरीके से हम इनके लिए कुछ भरपाई कर पाए। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने क्या जाना कि हमें भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है हमें भारतीय संविधान द्वारा। कितने? 6। और एक बात आपको और बताती हूँ मैं, अनुच्छेद होते हैं किसमें, संविधान के अंदर कुछ अनुच्छेद का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन सभी अधिकारों को अलग अलग भागों में वितरित किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर। ठीक है जी, 12 से 35 के अंदर हमारे 6 पूरे मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णित वर्णन है। आई होप आप लोगों को मौलिक अधिकार समझ आए होंगे, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, और आपको अगर और किसी टॉपिक पे मेरी वीडियो की आवश्यकता लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। टेक केयर ऑल।